Hello friends, this is Vandana and I once again welcome back YouTube in my YouTube channel Study by Vandana. So friends, मैं नाउन एंड नंबर पर दो वीडियो पहले से बना चुकी हूँ और ये मेरा थर्ड पार्ट है नाउन एंड नंबर का। इसमें हम नाउन एंड नंबर कंप्लीट कर देंगे। सो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में हमें सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनके साथ जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल लगती है, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज होती है। सो अब हम अपनी यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल हैंस सिंगुलर वर्ब। जैसे अगर मटेरियल्स में बात करें तो वाटर को हम ग्रामेटिकली वाटर को सिंगुलर माना गया है क्योंकि हम पानी को गिन नहीं सकते। हम वहाँ एक गिलास पानी या 2 गिलास पानी कहते हैं तब वहाँ हम गिलास काउंट करते हैं, ना कि पानी। सो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है। वुड लकड़ी भी अनकाउंटेबल नाउन है। हम लकड़ी के टुकड़े गिन सकते हैं लेकिन लकड़ी नहीं काउंट कर सकते, उसकी गणना नहीं की जा सकती। आयरन, लोहा, गोल्ड, सोना, पेपर, कागज को हम नहीं गिन सकते। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे जब पेपर कॉपी मिलती है हमें तब हम वहाँ पेज गिनते, तब हम वहाँ पेज काउंट करते हैं। वहाँ कॉपी पर लिखा होता है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ना कि पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 या पेपर नंबर 3। तो हम पेज काउंट करते हैं, ना कि पेपर। सुगर, SUGER, शुगर में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हम उन्हें गिन सकते हैं लेकिन हमें उन्हें गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए शुगर को भी ग्रामेटिकली अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में रखा गया है। राइस, चावल को भी अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। इंफॉर्मेशन, अब हम बोलचाल की भाषा में अच्छा लगता है कि मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है या और कुछ, लेकिन ग्रामेटिकली इसे अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है क्योंकि हम बोलचाल में कह सकते हैं कि हमें एक जानकारी मिली है या एक एक इंफॉर्मेशन। न्यूज़, समाचार, हम कभी ये नहीं बोलते कि हमें एक समाचार सुना, 2 समाचार सुने या 3 समाचार सुने। हम कहते हैं हमने समाचार सुने, यानी कि हमने न्यूज़ सुनी। एडवाइस, सलाह हम 1 सलाह, 2 सलाह, 3 सलाह नहीं कहते। एडवाइस केवल सलाह होती है जिसे अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। एब्यूज, गालियां, ग्रामेटिकली इन्हें भी अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। एविडेंस, टाइम को भी हम कभी काउंट नहीं करते। हम यहाँ सेकंड, मिनट, डे, मंथ, ईयर काउंट करते हैं, समय काउंट नहीं किया जा सकता, इसे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। मनी, पैसे, मनी धन, हम रुपए गिन सकते हैं, पैसे गिन सकते हैं, 1000, 2000, लाख, 3 लाख, लेकिन हम मनी धन को अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। वर्क, कार्य को भी हम ये नहीं कहते। ये बोलचाल की भाषा में हिंदी और इंग्लिश चूंकि दोनों अलग अलग लैंग्वेज हैं, इसीलिए इनमें उनकी हम दोनों की कंपेयर नहीं कर सकते। हिंदी की बोलचाल में कह दिया जाता है कि आज मुझे बहुत सारे काम थे, आज मुझे 2-4 काम थे। ये ग्रामेटिकली सही नहीं है। ग्रामेटिकली वर्क अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि ग्रामर यह कहती है कि वर्क अनकाउंटेबल है। फ्रूट,
फ्रूट्स नहीं होता, फ्रूट होता है। फ्रूट यानी खाने वाला फल, खाने वाला फल हो गया ये। लेकिन फ्रूट्स कहने पर वहां कर्म का फल प्रदर्शित होता है। सो फ्रूट होता है, ना कि फ्रूट्स। फर्नीचर, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में है, क्योंकि हम फर्नीचर को काउंट नहीं करते। ये नहीं कहा जाता कि हमारे घर एक फर्नीचर लगा है, हमारे घर 2 फर्नीचर लगे हैं। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं हमारे घर मेज, कुर्सी, टेबल, ये सारी चीजें फर्नीचर में आ जाती हैं, और यह प्लूरल नहीं होता। ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ही फर्नीचर को रखा गया है। लगेज, सामान। सामान को तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनकाउंटेबल ही रखते हैं, क्योंकि लगेज उसमें बैग, पॉलीथीन और सारी चीजें आ जाती हैं, जिसे हम मिलाकर सामान कह देते हैं। लगेज या बैगेज दोनों ही सामान होते हैं। इक्विपमेंट, मशीनरी, पोएट्री, पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्री। पोएट्री यानी कि कविता लिखने की कला को कहते हैं। एक तरह से कविता लिखने की कला को पोएट्री कहते हैं। सो ये अनकाउंटेबल नाउन है। 1 पोयम, 2 पोयम, वहां हम कविता गिनते हैं, ना कि पोएट्री। पोएट्री तो कविता लिखने की कला को कहा जाता है। सीनरी, सीनरी भी अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज, नॉलेज भी अनकाउंटेबल नाउन है। मिसचीफ, स्टेशनरी भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में है। और ज्वेलरी, ज्वेलरी पूरे हमारे जितने भी हम आभूषण पहनते हैं सबको मिलाकर उसे ज्वेलरी कहा जाता है। स्टेशनरी, 1 पेन खरीदा, 2 बुक्स खरीदी, 3 नोटबुक्स खरीदी, ये सब हम जहां से खरीदते हैं उसे स्टेशनरी कहते हैं। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सो पहला एग्जाम्पल है, आई हैव मच वर्क्स टू डू। सो हम यहाँ मैनी नहीं रखेंगे, मच रखेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा या कम काम हो सकता है, ना कि एक काम या 2 काम। हम कभी यह नहीं कहते हमें 1 काम है या 2 काम, हम कहते हैं आज मुझे ऑफिस में ज्यादा काम था या आज मुझे कम काम था। सेकेंड एग्जाम्पल, ही नीड्स अ पीस ऑफ एडवाइस, ना कि एन एडवाइस। 1 सलाह या 2 सलाह नहीं होती, अ पीस ऑफ एडवाइस यहाँ हम बोल सकते हैं। द सीनरीज या सीनरी ऑफ दिस प्लेस आर ब्यूटीफुल। हम आर यूज नहीं करेंगे यहाँ, और यहाँ पर सीनरीज नहीं करेंगे। द सीनरी, सीनरीज अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल वर्जन नहीं होता। ऑफ दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो ये प्लूरल में नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ वर्ब जो है वो भी सिंगुलर ही यूज होगी। आई लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो हम यहाँ फ्रूट एस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि फ्रूट्स कहने से परिणाम प्रदर्शित होता है। किसी कार्य को करने के बाद जो हमें फल मिलता है उसे फ्रूट्स कहा जाता है, ना कि फ्रूट। आई लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट यहाँ खाने वाले फल को कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज ईटिंग अ ब्रेड या अ पीस ऑफ ब्रेड या लोफ ऑफ ब्रेड। तो हम ब्रेड के टुकड़े खाते हैं, ना कि 1 ब्रेड 2 ब्रेड नहीं, उसके फ्रैक्शन हो जाते हैं ब्रेड के। अब हम यहाँ ए ब्रेड यूज नहीं करेंगे। ही इज ईटिंग अ पीस ऑफ या लॉफ ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं। अ पीस ऑफ यानी कि ब्रेड का टुकड़ा, या लोफ यहाँ भी
टुकड़े के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, नाउन्स विद वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर इन प्लूरल, जो एक मीनिंग में हमें सिंगुलर दिखाई देते हैं और वहीं दूसरे मीनिंग में हमें प्लूरल दिखाई देते हैं। जैसे वाटर, पानी। वाटर कहने पर हमें पानी पता चलता है और वहीं हम इसमें एस या ईएस ऐड कर देते हैं, वाटर्स कर देते हैं, तो यहाँ हम इसका प्लूरल नहीं करते, यानी इसमें एस या ईस जोड़ने पर इसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। अब हम यहाँ वाटर्स का मीनिंग हो जाता है सी या ओशिन, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में पानी। सैंड, रेत, लेकिन यहाँ अगर हम यहाँ सैंड्स कर देते हैं तब यहाँ हमें डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान पता चलता है। एस या इन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंत में एस या एस लगाने पर इनका प्लूरल नहीं बनता, लेकिन इनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, इनका जो अर्थ है वो ही बदल जाता है। जैसे वाटर कहने पर पानी, लेकिन वाटर्स कहने पर सी या ओशिन यानी समुद्र प्रदर्शित होता है। ऐसे ही सैंड, सैंड में होता है रेत, लेकिन सैंड्स कहने पर डिजर्ट रेगिस्तान प्रदर्शित होता है। वुड, लकड़ी, लेकिन वुड्स करने पर फॉरेस्ट दिखाई दे प्रदर्शित होता है। आयरन, आयरन लोहा, लेकिन आयरन्स करने पर यहाँ हमें चेन या हैंडक्राफ्ट दिखाई देते हैं, यानी चेन जंजीर, हैंडक्राफ्ट हथकड़ियां। पेपर, पेपर कागज होता है, लेकिन अगर हम इसे पेपर्स कर देते हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी कि पेपर कहने पर इसका मीनिंग कागज है, लेकिन पेपर्स कहने पर डॉक्यूमेंट्स। फ्रूट, फल, खाने वाला, लेकिन अगर हम यहाँ फ्रूट्स कर दें तब यहाँ रिजल्ट प्रदर्शित होता है, यानी कि परिणाम दिखाता है। फोर्स, बल, लेकिन फोर्सेस यानी एस या ईएस ऐड करने पर यहाँ आर्मी, एक सेना प्रदर्शित होती है। वर्क, कार्य, लेकिन अगर हम यहाँ वर्क्स कर दें तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है और हो जाती है रचनाएं, यानी वाटर पानी, वाटर पानी, लेकिन अगर हम इसका वाटर्स कर देते हैं तो ये सी या ओशिन प्रदर्शित करता है, यानी इनके अंत में एस या एस लगाने पर इनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। सो आप इन्हें कभी प्लूरल मत समझना कि वाटर का वाटर्स प्लूरल होता है, नहीं, यहाँ इनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, यानी इनका अर्थ ही बदल जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी अगली, वो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनते हैं उसमें मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताऊंगी। नाउन के ऊपर अब 2 वीडियो और आनी है बस, उसके बाद हमारा नाउन टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।